महारानी कैकेयी को भवन में बात कुछ समझ में आई नहीं और ऐसे शुभ समय उत्सव के समय में हर्ष के समय उन्हें विषाद होना ही नहीं चाहिए। यह क्या रूप बना रखा है। अरे प्यारी कैकेयी, अरे इतना क्रोध और इतना बेसुनापन ये अपनों से ठीक नहीं लगता। उठो बैठो श्रृंगार करो। ऐ प्रिय कैकेयी, अरे प्रीति की रीति न जानी है रानी, प्रीति की रीति न जानी है रानी, प्रीति की रीति न जानी है रानी, प्रीति की रीति न जानी प्रीति की रीत प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी। ऐ महारानी कैकेयी, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, मुझे बताओ तो सही। अंग बंग कलिंग जम्बू सप्त द्वीपों को जिनके कदम चूम चुके हो उसके सामने क्या नखरा बघारती है, क्या क्रोध दिखाती है। बोल, किसको यमराज ने अपने दरबार में बुलावा भेजा है। बोल, किसको कंगाल कर दूं और किस राजा को कंगाल कर दूं और किस कंगाल को राजा बना दूं। अरे हे कोकिल वाहिनी, मृगनयनी, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट की प्रियगामिनी, अरे अपने क्रोध का कारण तो सुना। छुओना मोरी बहिया है बलमा हजारी, छुओना मोरी बहिया है बलमा हजारी, छुओना मोरी बहिया बलमा हजारी, छुओना मोरी बहिया बलमा हजारी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, तुम झूठे मेरी बतिया है झूठी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, झूठे तोरी बतिया है झूठी, कौशल्या है तोहार प्राण प्यारी, छुओना मोरी बहिया है बलमा हजारी, छुओना मोरी बहिया बलमा हजारी, छुओना मोरी बहिया बलमा हजारी। राम के अपने तू राजा बनाया, राम के अपने तू राजा बनाया, राम के अपने तू राजा बनाया, काहे भरत के तू हमरे भुलाया, काहे भरत के तू हमरे भुलाया, काहे भरत के तू हमरे भुलाया, कौशल्या है तोहार प्राण प्यारी, छुओना मोरी बहिया है
बहिया बलमा जरी। है प्राण प्रिया बोलो बोलो, ये बिगड़ी हुई रंगत क्यों है? लटके मोती बिखर रहे, मुरझाई हुई रंगत क्यों है? जिन बालों पर मोती बिखर रहे, क्यों आज उदासी छाई है? हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों मूर्छा तुमको आई? प्यारी उठो श्रृंगार करो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो? जो तुझे प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस करो। जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, वह आंख दहन से निकलवा लूं। जिस जुबान ने तुमको सख्त कहा, वो जीभ जहन से कटवा लूं। फिर भी यह बंदिश जाने दो, बोलो बोलो क्यों रूठी हो? प्यारी प्यारी सौगंध मेरी, बोलो बोलो क्यों रोती हो? भवन में बैठी हो, क्यों तुझको भारी पल पल है? जो तुझे प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। अरे प्राण प्यारी, तुम्हें क्या हो गया है? इतना क्रोध हमारा जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुखड़े का चकोर है। ऐ मेरी प्रियगामिनी, इस समय तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम अर्धरात्रि को कौशल्या के पास रोता था, तो वह कहती थी कि क्यों रो रहा है? तो कहता था मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। तुझे अपना मामा अपनी माँ मानता था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, बताओ किसका देश निकाला कर दूं? बोलो क्या चाहिए, मांगती क्यों नहीं? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो? मन में स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। मांग मांग जो कहते हो, इस बात से जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भी घिन मिलती है। इस जगह में कौन हुआ किसका, सब मोह दिखे की माया है।
मैं वही तुम्हारी प्राण प्रिय इन दिनों जिसे अपनाया है। हे महाराज जी, मैं आपकी कौन हूँ? आपकी तो प्राण प्रिय कौशल्या जी है। आपको उनके महल में होना चाहिए। आप गलती से यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे प्रिय, मान सम्मान माग की बात मत करो। इस महल के करकर से पूछो। सूर्य कुल का इतिहास है, किसी के माग में मान सम्मान में कभी भी किसी प्रकार का दुर्वर्ताव नहीं हुआ है। बोलो, ऐसा ऐसा कहां से विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया? मैं तो कहता हूँ क्या कष्ट है, अपने कष्ट को व्यक्त करो। राजन, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें है हे स्वामी, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान। हे स्वामी, आप बराबर मांगने की बात करते हैं और इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। आपको याद है, प्राचीन काल से मेरे दो वरदान आपके पास थे, या आपने उसे कभी देने को सोचा है? मेरा वरदान दीजिए। दो बर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। रानी रानी मैं कहता हूँ, मांग लो सो मर्जी चाहे। जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। करते तो घोर बरसे न बूंद, बस सब फरेब में गाँव में। अरे प्राण प्यारी, अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम को भौर में आ गई हो। इतना अपना नखरा, इतना क्रोध दिखा रही हो। अरे तुम्हें बताना चाहिए, 2 नहीं 4 8 10 वरदान मांग लो। इस समय इस शुभ अवसर पर, राम के राज्याभिषेक के अवसर पर मैं कुछ भी देने तैयार हूँ, दोनों हाथ से लुटा रहा हूँ। अरे तुम भी 2 वरदान नहीं 4 8 मांग लो। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है अब पुरुषों पर, मुझको है विश्वास नहीं। चिपड़ी बातों से मुझे अबला को ना बहकाओ। सच्चे बनते हो, रघुवंशी हो, तो सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, यदि आप सच्चे हैं और रघुवंशी बनते हैं तो मेरा वरदान दीजिए, या तो फिर आप अपने मुंह से बोल दीजिए, मैं आपका पिछला वरदान नहीं दूंगी। भाई
आश्चर्य, महान आश्चर्य। ऐसा कौन सा वरदान मांगना चाहती हो जिसमें राम की शपथ लेने की बात आ गई? तो लो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों पे मगर जाए, हम वो नहीं है जो अपने वादे से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, यह क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, यह मेरा कथन है, यह वीर की प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। पर मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, आकाश है, पृथ्वी है, साक्षी पवन है पहली मर्तबा आन पड़ी उस पाक नाम की। ऐ कैकेयी लो तेरे सामने लेता हूँ सौगंध पूरे प्यारे राम की। अब बोल, अब तो मैंने राम की शपथ ले ली, लेकिन प्रिय तेरा सूनापन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपने आभूषण पहन लो, अपने आभूषण धारण कर लो, तुम सुंदरी बनो और मैं तुम्हें देख करके प्रसन्न रहूं, यही मेरी इच्छा है। तुम तो हमेशा मेरे हृदय में निवास करती थी। सुनो प्राणपति है प्राणनाथ, अपना वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो है दूसरा मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल से 14 वर्षों तक क्षत्रिय बन के बनवासिन हो। प्रणय से प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। वीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्तु बोलो। हे प्राणनाथ, राम जी की जगह पे भरत का 14 वर्ष भरत का राज्याभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्षों तक वन के लिए भेजा जाए तपस्वियों की भेष में। नारी विवशता में पड़ा शिथिल भय रघुराज। नारी विवशता में पड़ा शिथिल भय रघुराज। क्या करे क्या ना करे ये कैसी विपत्तियाँ, पगला सोच रहा है पगला सोच रहा।
कैकेयी के वचन सुनी छाया शोक महान। कैकेयी के वचन सुनी छाया शोक महान। जो जल बिनु मछली तजे तड़प तड़प के प्राण पगला सोच रहा। हाय हाय पगला सोच रहा। हाय हाय पगला सोच रहा। हाय विधाता, क्या हो गया? मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल चुका था, लेकिन फल के समय हथनी रूपी कैकेयी ने उसे रौंद डाला, उजाड़ डाला। ऐ प्यारी कैकेयी, तूने क्या किया? अयोध्या के विनाश की सुदृढ़ नींव डाल दी। मैं उसी तरह स्त्री के वशीभूत होकर मारा गया, जैसे एक योगी योग सिद्ध फल प्राप्ति के समय उसकी अविद्या नष्ट कर देती है। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्याना। आज स्त्री के बस में होकर मेरी जो दुर्गति हुई। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बात जानती है। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बात जानती है राम और भरत एक, है राम और भरत एक, श्री त्रिभुवन नाथ साक्षी है। लो भरत लाल को राज तिलक, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। जो पहली मांग तुम्हारी है, जो पहली मांग तुम्हारी है, सो नहीं हुई है बार मुझे। परदेश निकाला राम को, वह भी 14 वर्षों को। इसमें तुमने क्या सोचा है, इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझा नहीं इशारों को। ऐ प्राण प्यारी, सोच लो, यह तुम क्या मांग रही हो, क्या कह रही हो, क्या कहने जा रही हो। वरदान देने में मैं रकुल की मर्यादा का सम्मान करते हुए आपको कहा था, ऐ बेवफा तू सच सच बता, श्री राम से क्या बैर है, क्या भरत ही बेटा तेरा राम कोई गैर है। क्या कम के आंसू बहा रही है, क्यों बातें इतनी बना रही है, जिसका न कोई सिर पैर है,
क्या राम कोई गैर है। सोच कुल नष्ट सब हो जाएगा, तुझको न जीना भाएगा। सोच तेरे हाथ में क्या आएगा, इसमें ही जाकी खैर है। क्या राम कोई गैर है। ऐ बेवफा तू सच सच बता, श्री राम से क्या बैर है। ऐ प्राण प्यारी तुम भरत को राजा बनाओ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऐ प्रिय तुम भरत को राजा बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल ननिहाल कैकई नगर भेजकर दूत मैं भरत को बुलवाता हूँ, और परसों राम की जगह मैं भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन मेरे राम को मेरे नेत्रों से दूर मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। ऐ प्रिय, ऐ प्रिय मैं तेरा पति होकर तुझे शिक्षा देता हूँ। बारंबार तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐ प्यारी लो राज भरत जी को, पर इतना अन्याय क्रूर उपाय न कर। है राम गऊ और निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूछ होता है, इस समय चरण पकड़ते रहे। भई कौन सी भूल विधाता, राजा रहे विचार। भई कौन सी भूल विधाता, राजा रहे विचार। कोई कर्म का लेख मिटा दो, ले लो मेरे प्राण। पगला सोच रहा, हाय हाय पगला सोच रहा। मैंने किसका क्या है बिगाड़ा, मैंने किसका क्या है बिगाड़ा। किसका कसूरवार, माँ ने पुत्र को त्यज दिया, कैसा हो निहार। पगला सोच रहा, हाय हाय पगला सोच रहा, हाय हाय पगला सोच रहा। आए प्राण प्यारी, आए प्राण प्यारी मैं तेरा पति होकर तेरा चरण पकड़ करके भीख मांगता हूँ। क्या कि तपसी होकर भी दूर न हो, तपसी होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे श्री राम मेरा। तुम भरत को राजा बना दो, राम को 14 वर्ष वनवासी बना दो, तपसी बना करके बनाओ, लेकिन केवल अयोध्या तक ही उसका वनवास रहे, अयोध्या की सीमा से बाहर न जाए। मैं तेरे सामने सिर नवाता हूँ, तेरे चरणों में कहो तो अपना गला काट कर रख दूं प्यारी, नहीं तो बाद में पश्चाताप करोगी। सोच लो। दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से बदल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश
बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगी पिछला वरदान नहीं। हे महाराज जी, जो मैंने वरदान मांगे हैं वो पत्थर के समान है। यह यदि आपका दिल दुखता है तो एक बात बताती हूँ, घर की बात घर में ही रह जाएगी। और यदि आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं पिछला वरदान नहीं देना चाहता हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी रानी अपने पांव पर खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। इस समय नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आवेगी उस दिन अपनी करनी पर तू सिर धुन धुन कर पछतावेगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न हमें अब चिंता है। मेरा तो सब कुछ आज सत्य पर ही निछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और बनवास भी ले बर ले भी और प्राण भी ले। ऐ महारानी कह के ही, नर हो या नारी हो, जिस समय वह मति भ्रम का शिकार हो जाता है और क्रोधातुर हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सोच लो, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कलंक लग जाएगा, क्योंकि यह दशरथ राम के बिना इस मृत्युलोक में नहीं रहेगा। सत्यवादी थे निप्र हरिचंद, जिसने सतता जन संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज भी थे, नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर को मांस तौलते थे अपना। ऐसा है, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जिसका सत ही जीवन है उसे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य कुल की मालों में कालिमा नहीं लगने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। ममता डूब जा मन में, मन लय हो जा अंतस्थल में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, तू भी डूब जा अंतस्थल में। रानी रानी क्या कहती है, मुझको अभिमान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, मेरा सब कुछ बलिदान धर्म पर है। ऐ प्रिय, रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए साच। धर कर्म कसौटी कर कह रही, नहीं साच को आज। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे बैर अरु प्रीति, टरे क्षत्रिय धर्म से यह रघुकुल की रीति।
चाहे इस देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर चूर हो जाए, बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने के लिए छाल खाने पड़े छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे, ऐ प्यारी मैं बात से वचन से डिग जाऊं तो धिक्कार मुझे। ऐ प्रिय मैं तुम्हें अंतिम बार चेतना देता हूं, अब भी सोच लो, नहीं तो तुम्हारा हमारा सबका सर्वनाश हो जाएगा। अब भी एक वरदान मांगो, भरत को राजा बना दो, लेकिन राम को मेरे नेत्रों से दूर न करो। क्या ऐसा संभव है? नहीं महाराज, अब ये संभव नहीं है। अरे नीच दुष्टनी पापनी कुल विनाशनी, सूर्य वंश की नाशनी, मैं आज पुत्र दशरथ हाथ उठाकर तेरा त्याग करता हूं। इस लोक और परलोक में मेरा और तेरा पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। तुझे श्राप देता हूं, मृत्युलोक में कोई भी स्त्री हो या पुरुष अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। जा मुख में कालिख लगाकर दूर बैठ, मैं आज से तेरा त्याग करता हूं और रहा हूं तेरे बिना। मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता। राम राम की रटन लगी, राम राम की रटन लगी, छूट गई सब आस। जोग सीति फल समय जिमी, जत ही अविद्या नाश। पगला सोच रहा है पगला सोच रहा। कैसी परीक्षा लीन है प्रभु, कैसी परीक्षा लीन है प्रभु। बिजली सी तार पे आन पड़ी है। राम राम की रटन लगी है, जल बीन मीन दास हुआ है। राम नाम की रटन लगी है, जल बीन मीन उदास हुआ।